ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, कोई नवीन रचना नहीं है। वेद की अंतःसाक्षी इस विषय में प्रमाण है। तो ये सब विषय यहाँ उपस्थित किए जा रहे हैं। कल निरुक्त के एक उद्धरण का व्याख्यान स्वामी जी महाराज ने किया और साथ ही हिरण्यगर्भ और अग्नि पूर्वे भी ऋषिभिरीड्य का जो तत्वार्थ है वो भी समझा करके प्रतिपादित किया कि इन मंत्रों से वेदों का या मंत्रों का नवीनत्व नहीं अपितु प्राचीनत्व ही सिद्ध होता है। आगे और दिखाते हैं, जो पीछे कहा था अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी, पूर्व ऋषि, ऋषि का अर्थ तर्क भी किया, पूर्वोत्पन्न जो विद्वान हैं वो भी किया, मंत्रार्थ दृष्टा यह भी किया। ऋषि का एक अर्थ प्राण भी होता है। ऐतरेय ब्राह्मण के आधार पर आगे दिखाते हैं कि अन्यच्च प्राणावा ऋषयो दैव्यासः, जो दिव्य प्राण हैं वो ऋषि हैं। तो एक प्राण जो हम सभी ने धारण किए हुए हैं या इस शरीर के धारण के आधार बनते हैं, इस शरीर को धारण किए हुए। दूसरा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, इस प्रकृति को धारण किए हुए हैं। तो जो कारण रूप प्राण है वो प्राक्तन हो गए, पूर्वतन हो गए। इसलिए कहा कि दैव्यासः प्राणः, है ना, जो दिव्य प्राण हैं, कारण रूप प्राण हैं, उनको भी यहाँ पर ऋषि शब्द से कहा हुआ है। पूर्वे भी
पूर्व कालावस्थास्थई। पूर्व भी का क्या अर्थ हुआ? पूर्व काल की अवस्था में स्थित। पूर्व कालावस्थास्थई। पूर्व काल कौन सा है? कारणस्थई। किसी भी वस्तु का पूर्व काल होता है कारणावस्था और उत्तरावस्था होता है कार्यावस्था। जो उत्पन्न होता है वो कार्य और जिससे उत्पन्न होता है वो कारण। तो पूर्व कालावस्थास्थई, पूर्व काल की अवस्था में जो स्थित कारणस्थई, कारण रूप में जो विद्यमान है, ऐसे प्राणई, प्राणों के द्वारा कार्य द्रव्यस्थई ही नूतनश्च। और कार्य माने उत्तर कालावस्थास्थई, कार्यस्थई, ये अर्थ बन जाएगा। उत्तर माने बाद की पश्चातवर्ती जो अवस्था है उसमें स्थित जो कार्य रूप प्राण हैं वो नूतन ऋषि हो गए। तो पूर्व ऋषि हो गए कारण रूप में विद्यमान प्राण और उत्तर ऋषि हो गए कार्य रूप में विद्यमान प्राण। कार्य जगत को धारण करने वाले कार्य रूप प्राण हो गए और कारण जगत को धारण करने वाले कारण रूप प्राण हो गए या कारणावस्था में विद्यमान प्राण हो गए और उनको ऋषि कहा। तो ऋषि भी सहैव समाधि योगेन सर्वैर्विद्वद्भिः, और साथ साथ एक और अर्थ दिखाते हैं कि समाधि योगेन, है ना। योग दर्शन आदि दर्शन ग्रंथों में जो समाधि योग उक्त है तो उसके द्वारा सर्वैर्विद्वद्भिः, जितने भी वेदों के ज्ञाता हैं, विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा भी अग्नि ही परमेश्वर एव ईड्यः, अग्नि अर्थात वह परमेश्वर ही ईड्य है, स्तोतव्य है, उपास्य है। अनेन श्रेयो भवति इति मंतव्यम, और इसी कर्म से श्रेय होता है, निश्रेयस की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये भी जानना है। यहाँ पर दो प्रकार की उपलब्धि बताई थी ना, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय जो लौकिक उपलब्धि है, तो लौकिक उपलब्धि का जो साधन कर्म है वो है यज्ञ, जिसका विस्तृत व्याख्यान इस प्रकरण में हुआ है। और जो पारलौकिक निश्रेयस मोक्ष रूप उपलब्धि है उसका साधन क्या है? उसकी उपासना। तो इसमें स्वामी जी महाराज भाषार्थ में कहते हैं, जगत के कारण प्रकृति में जो प्राण हैं, इस संपूर्ण जगत का कारण क्या है? प्रकृति। तो उसमें जो प्राण हैं उस अवस्था में भी तो कोई धारक चाहिए, धारण करने वाला। उनको प्राचीन, और उसके कार्य में जो प्राण है, किसके कार्य में? प्रकृति के। प्रकृति की जो कार्यावस्था है, वर्तमान जगत या संसार दशा है, तो उसमें जो प्राण है उनको नवीन कहते हैं। कारण रूप में विद्यमान प्राण प्राचीन ऋषि हो गए और कार्य रूप में विद्यमान प्राण नवीन ऋषि हो गए। इसलिए सब विद्वानों को उन्हीं प्राण रूप ऋषियों के साथ योगाभ्यास से अग्नि नामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी योग्य है। प्राणायाम को अनिवार्य कर्तव्य बताया हुआ है। योग मार्ग वालों ने प्राणायाम के द्वारा सारा शोधन हो जाता है। तो वही कहा कि जो कार्य रूप में विद्यमान प्राण हैं उनके साथ योगाभ्यास के माध्यम से उस अग्नि नामक जो परमेश्वर है, ज्ञान स्वरूप, अग्रणी स्वरूप है, उसकी स्तुति भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है और उपासना भी करनी है, और उसी की करनी है, अन्य किसी की नहीं करनी है।
इतने से ही समझना चाहिए कि भट्ट मोक्ष मूलर साहेब आदि ने इस मंत्र का अर्थ ठीक ठीक नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने स्थूल अग्नि परक अर्थ करके और नूतन आदि शब्दों के माध्यम से क्या किया है, इस मंत्र को या वेदों को नवीन सिद्ध करने का प्रयास किया है। और एक आक्षेप किया था कि छंद अलग हैं, मंत्र अलग हैं, दोनों वस्तुएं ये अलग अलग हैं। तो कहते हैं वो भी ठीक नहीं है उनका कहना। यच्चोक्तम छंदो मंत्रयोर भेदोस्तीति, और जो ये कहा उन्होंने कि छंद और मंत्रों में भेद है, ये अलग अलग हैं, तो तदपि असंगतम, वह भी कहना उनका संगत नहीं है, उचित नहीं है। कुतः, क्यों संगत नहीं है? तो छंदो वेद निगम मंत्र श्रुति नाम पर्यायवाचकत्वात्, ये जो शब्द है ना, छंद शब्द है, वेद है, निगम है, मंत्र है और श्रुति है, ये सभी शब्द आपस में पर्यायवाचक हैं, एक ही द्रव्य को या एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। इनके प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है, अलग अलग ढंग से कहते हैं, लेकिन एक ही वस्तु को कहते हैं। हाँ जी आचार्य जी, योगाभ्यास को और खोलेंगे थोड़ा सा जी। योगाभ्यास का यहाँ प्रसंग नहीं है ना, वो आएगा उपासना के प्रसंग में, वहाँ देख लेंगे। ठीक। तो इसमें बताया कि ये सारे शब्द क्या हैं, पर्यायवाचक हैं, और इन शब्दों को लेकर के पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक का एक लेख भी है, वेद श्रुति आमनाय छंदो मीमांसा, वैदिक सिद्धांत मीमांसा के अंतर्गत है। तो उसमें काफ़ी विस्तार से उन्होंने इसकी चर्चा की है प्रामाणिक रूप से। स्वामी जी भी यहाँ पर आगे इसकी चर्चा कर रहे हैं प्रमाणपूर्वक आगे। तत्र छंदो अनेकार्थवाचकम अस्ति, ये जो छंद शब्द है वो अनेक अर्थों को कहने वाला है। जैसे वैदिका नाम, गायत्र्यादि वृत्तानाम, लौकिका नाम, आर्यादि नाम च वाचकम। एक तो दो प्रकार की छंद रचना है, लौकिक और वैदिक। तो वैदिक छंदों में गायत्री आदि है ना, सप्तकों में विभाग है, 7-7 के वर्ग बनाए हुए हैं, और एक अक्षर से लेकर के फिर आगे अनंत स्थिति में उनकी व्याख्या है छंद शास्त्र के अंतर्गत, पिंगल छंद शास्त्र पिंगलाचार्य का। और उसमें लौकिक छंद भी है जिसमें आर्यादि हैं, मालिनी, शिखरिणी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि आदि जो है ना, बहुत सारे ये लौकिक छंद भी हैं। तो एक तो उनके लिए छंद शब्द का प्रयोग आता है। जो पद्यात्मक स्थिति है ना, वाक्य की दो स्थितियां होती हैं, गद्यात्मक और पद्यात्मक। तो जो पद्यात्मक स्थिति है, क्वचित स्वातंत्र्यस्यापि, और कहीं कहीं छंद शब्द स्वतंत्र अर्थ में भी आता है, जैसे स्वच्छंद शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वैसे स्वच्छंद और स्वतंत्र शब्दों के अर्थ में अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर है। स्वतंत्र तो होता है एक मर्यादा, एक व्यवस्था, एक अनुशासन विशेष में रहते हुए अपने किसी कार्य को करने में हम स्वतंत्र हैं। जैसे यहाँ ईश्वरीय व्यवस्था में हमें ये शरीर मिला है और कोई भी कार्य करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वच्छंद नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्वच्छंद होने का प्रयास करते हैं तुरंत क्या होता है, ईश्वरीय व्यवस्था हमें रोक देती है, हमें बीमार कर देगी, है ना। हमने कुछ अनुचित आहार विहार लिया तो जो प्रकृति है वो अपना रूप दिखा देती है, कुछ ना कुछ, कभी बुखार कर दिया तो पेट दर्द कर दिया तो सिर दर्द कर दिया, आदि आदि जो भी है। तो स्वच्छंद होना ठीक नहीं है, स्वतंत्र तो ठीक है,
स्वतंत्र तो हम सभी हैं ही अपनी अपनी व्यवस्था में। एक कंपनी के अंदर एक व्यक्ति काम करता है कार्यालय में, तो उसको एक विभाग सौंप दिया जाता है। तो एक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए, एक अनुशासन में रहते हुए उसको जो विभाग सौंपा गया है उसके कार्यों को करने में वो स्वतंत्र है। अब उसकी हानि लाभ आदि का दायित्व तो उसके ऊपर है, स्वच्छंद नहीं है। तो स्वच्छंद में क्या होगा, कोई मर्यादा काम नहीं करेगी, कोई अनुशासन काम नहीं करता और कोई व्यवस्था काम नहीं करती। जैसे आजकल कहते हैं ना कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात है, बहुत सारे लोग कहते सुने जाते हैं। तो वस्तुतः वो स्वच्छंद होना चाहते हैं कि हम कुछ भी बोलें, या ये तो हमारे निजी जीवन में है ना, निजी जीवन की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर आघात है। तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है कि हम कुछ भी कपड़े पहने या न पहने, हमें कोई रोकने वाला कौन होता है। हम कुछ भी खाएं न खाएं, हमें कोई रोकने वाला कौन होता है। एक सामाजिक व्यवस्था, एक सामाजिक अनुशासन जो है वहाँ पर काम कर रहा है, उससे वो बाहर जाना चाहते हैं स्वच्छंद होकर के। उसका दुष्परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो स्वच्छंदता स्वीकार्य नहीं है, स्वतंत्रता तो ठीक है। मंत्रादि शब्दों के विषय में अत्राहुर यास्काचार्य, यास्काचार्य कहते हैं मंत्रा मननात्, है ना। मंत्र शब्द कैसे बना, मन धातु से। तो मनन पूर्वक जो वक्तव्य है उसका नाम क्या हुआ, मंत्र। छंदांसी छादनात्, छंद क्या है, छादन क्रिया के कारण से। छादन माने आच्छादन, आच्छादित करके रखते हैं अपने अंदर, सुगुप्त छिपा करके रखते हैं किसी रहस्य को, किसी गंभीर अर्थ को, इसलिए इनको छंद कहते हैं। स्तोमः स्तवनात्, जो स्तुति के साधन हैं, जिनके द्वारा स्तुति की जाती है, गुण कीर्तन किया जाता है, किसी द्रव्य के गुण दोषों का वर्णन किया जाता है, उसको स्तवम स्तोम कहते हैं, स्तवन या स्तोम कहते हैं। यजुर यजते, और यजुः शब्द, यजुर्वेद में भी यजुः शब्द है ना, तो वो यजति से है ना। जी किसी कर्म के साधक जो वाक्य हैं उसको यजु कहा है। साम संमितम ऋचा, साम किसको कहते हैं, जो ऋचा के साथ में सम्मित हो, क्योंकि जो साम का गान किया जाता है वो ऋचाओं पर किया जाता है, तो ऋचा के साथ में उसका सम्मिति है। ये निरुक्त ने मंत्र आदि शब्दों की परिभाषाएं दी हुई हैं, इनको स्वामी जी महाराज खोल रहे हैं आगे। अस्यायम अभिप्राय, ये जो निरुक्त का वचन हमने उद्धृत किया है, इसका अभिप्राय है कि मत्रिगुप्त परिभाषणे, ये धातु है, धातु पाठ के अंदर है ना। मत्रिगुप्त परिभाषणे, गुप्त विषयों का परिभाषण करना। कुछ विषय तो ऐसे होते हैं जो सार्वजनीन होते हैं या सार्वजनिक होते हैं, हम कहीं भी उनको प्रकट कर सकते हैं, सभी लोग समझ सकते हैं, सभी के लिए बुद्धिगम्य होते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सभी के लिए बुद्धिगम्य नहीं है या सभी के लिए जानना आवश्यक नहीं है, तो वो गुप्त होते हैं। तो उनकी जो मंत्रणा है, उनका जो विचार विमर्श है, वो एकांत में किया जाता है। तो मत्रिगुप्त परिभाषणे अस्मात् हलश्च इति सूत्रेण, हलश्च अष्टाध्यायी का सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय कृते सति, है ना, घय प्रत्यय किया, ये व्याकरण की प्रक्रिया है। इसमें किसी भी शब्द के दो विभाग कर दिए जाते हैं। पूर्व भाग को हम धातु कहते हैं और जो उत्तर भाग होता है, बाद वाला भाग होता है, उसको प्रत्यय। प्रत्यय माने जो विशेष अर्थ की प्रतीति कराता है।
विशेष अर्थ का बोध कराता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्याययति अर्थ विशेषम बोधयति इति प्रत्ययः। और प्रत्यय से पूर्व में जो होती है उसको प्रकृति कहा जाता है, उसको हम धातु या प्रातिपदिक कहते हैं। प्रपूर्वक क्री धातु का जो अर्थ होता है वो आरंभ होता है। तो प्रक्रियते अर्थ सामान्यम प्रारभ्यते अनया इति प्रकृति, जिसके द्वारा अर्थ सामान्य का आरंभ किया जाए उसको कहते हैं प्रकृति। तो जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, संस्कृत की कक्षा में भी हमने इस विषय को जानने का प्रयास किया था। जब संस्कृत की कक्षा सरलतम विधि की चली थी तो उसमें भी किसी शब्द के कितने 6 अर्थ होते हैं, चाहे वो क्रियावाची शब्द है और चाहे वो द्रव्यवाची शब्द है। 2 ही प्रकार के शब्द होते हैं, द्रव्यवाची या क्रियावाची। तो प्रत्येक के साथ में 6 अर्थ हुआ करते हैं। तो जो प्रथम अर्थ होता है वो सामान्य होता है प्रकृति के स्तर पर। घय प्रत्यय कृते सति मंत्र शब्द से सिद्धिर जायते। तो वैयाकरण लोग मंत्र शब्द को ऐसे सिद्ध करते हैं। अर्थ क्या हुआ मंत्र शब्द का? तो बताते हैं कि गुप्तानाम पदार्थानाम भाषणम यस्मिन् वर्तते स मंत्रो वेदः। गुप्त, सुगुप्त, रहस्यात्मक, सूक्ष्म, है ना, ये कह सकते हैं हम। गुप्त माने सामान्य बुद्धि के स्तर पर, क्योंकि सामान्य बुद्धि या सामान्य व्यवहार जो चला करता है ना, बहुत ही स्थूल स्तर पर चला करता है, सूक्ष्मता में लगभग नहीं जाता। दैनंदिन व्यवहार हमारा संपन्न हो जाए, हाँ, इतने में ही तात्पर्य होता है बस। तो गुप्ता नाम, है ना, सुगुप्त, सूक्ष्म, पदार्था नाम, पदार्थों का, पदस्य अर्थः पदार्थः, पद का जो अर्थ है ना, सूक्ष्म जो पदार्थ हैं उनका भाषणम, भाषणम माने कथनम, कथन है जिसके अंदर, ऐसे उस वाक्य को क्या कहते हैं? मंत्र। और उस मंत्र समुदाय को क्या कहते हैं? वेदः। ठीक है जी। तो गुप्त पदार्थों का कथन जिस वाक्य में है वो मंत्र, और उन मंत्रों का समुदाय वेद कहलाता है। तद अवयवानाम अनेकार्थानामपि मंत्र संज्ञा भवति। और उस वेद के जो अवयव हैं, जैसे अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम आदि, क्या है ये? वेद का एक अवयव वाक्य हो गया। अग्नि पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुत, ये क्या है? एक अवयव वाक्य हो गया उसका। तो कहते हैं संपूर्ण वेद का नाम भी मंत्र है, और उस संपूर्ण वेद का जो अवयव वाक्य है उसका नाम भी मंत्र है। तो तद अवयवाना माने वेद के अवयव, जो अनेकार्थानाम, अनेक अर्थों वाले। प्रत्येक मंत्र के अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। यज्ञपरक होता है, आध्यात्मिक होता है, आदिभौतिक होता है, व्यावहारिक होता है ना, कई प्रकार के अर्थ होते हैं। तो उनकी भी मंत्र संज्ञा भवति, उनको भी मंत्र कहते हैं। तेषाम तदर्थत्वात्, क्योंकि जो मंत्र हैं वो सारे के सारे माने अवयव वाक्य हैं, वो सारे के सारे वेद के लिए हैं, वेद के ही अवयव हैं वो। एक और प्रकार से मंत्र शब्द को सिद्ध करते हैं, तथा मनज्ञाने। एक तो किया मत्रिगुप्त परिभाषणे से, दूसरा करते हैं मनज्ञाने, मंत्राः मननात्, ऐसा यास्काचार्य ने भी कहा यहाँ पर। तो मनज्ञाने अस्मात् धातोः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इति उणादि सूत्रेण ष्ट्रन् प्रत्यये कृते। अब यहाँ मन ज्ञाने, मन धातु का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान, और उससे ष्ट्रन प्रत्यय किया तो मंत्र बन गया उणादि सूत्र के द्वारा।
मंत्र शब्दों व्युत्पाद्यते, ऐसे मंत्र शब्द को बनाया यहाँ पर। इसका क्या अर्थ हुआ? पहले का तो अर्थ कर दिया, गुप्तानाम पदार्थानाम भाषणम यस्मिन् वर्तते स मंत्रः वेदः। और यहाँ जो मन धातु से मंत्र शब्द बनाया उसका अर्थ करते हैं मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वैर्मनुष्यैः सत्याः पदार्थाः येन यस्मिन् वा स मंत्रो वेदः। मन्यन्ते अर्थात ज्ञायन्ते, जाने जाते हैं, किनके द्वारा? सर्वैर्मनुष्यैः, सभी मननशील व्यक्तियों के द्वारा। मनुष्य के शरीर को धारण करने मात्र से कोई मनुष्य नहीं बन जाता, है ना। जो मननशील है, विचारशील है, मनन विचार पूर्वक अपने कर्मों को करता है, अपने जीवन को मनन विचार पूर्वक लेकर के चलता है कि ये शरीर किस लिए मिला है, कहाँ जाने के लिए मिला है, क्या उपलब्धि के लिए मिला है, आदि आदि प्रयोजन को सामने रख करके जो कर्म करता है वो मनुष्य है। तो सभी मनुष्यों के द्वारा क्या? सत्याः पदार्था, सभी सत्य पदार्थों को जिनके द्वारा जाना जाता है या जिसमें जाना जाता है, तो उसको क्या कहा? मंत्र वेदः, उसको मंत्र अथवा वेद कहा। और उस वेद के जो अवयव हैं, तद अवयवा, है ना, उसके जो अवयव हैं क्या? अग्निमीळे पुरोहितम इत्यादि जो मंत्रा गृह्यन्ते, है ना, उनको भी मंत्र ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ मंत्र शब्द का व्याख्यान दिया दो प्रकार से, मत्रिगुप्त भाषणे और मन ज्ञाने धातु से। अब देखिए छंद शब्द का व्याख्यान करते हैं। जो आच्छादन होता है, जैसे छत है, छदी, छदी कहते हैं छत को भी, छंद, छदी, छत। बाह्य जो भौतिक कष्ट आ सकते हैं, कौन से? वृष्टि, वर्षा के रूप में, आतप, धूप के रूप में, आंधी तूफान आदि के रूप में, या और उनसे हमारी रक्षा करते हैं, उनसे हमें आच्छादित करते हैं और अपने अंदर रख करके सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब देखिए मंत्रों को छंद क्यों कहते हैं? तो दिखाया कि अविद्यादि दुखानाम निवारणात्। छाता लिया ना हमने अपने हाथ में, तो उसने निवारण कर दिया किसका? वृष्टि का, धूप का, है ना, उनका निवारण कर दिया। और मंत्र किसका निवारण कर रहा है? वेद किसका निवारण कर रहा है? तो अविद्यादि दुखानाम निवारणात्। जो जो मनुष्य जितना जितना वेद का स्वाध्याय करेगा उतना उतना उसके जीवन से दुखों का निवारण होता रहेगा, उतने उतने परिमाण में। और नहीं करेंगे तो फिर दुखों में निमग्न रहेंगे, दुखों में डूबते रहेंगे। लड़ाई झगड़े, चोरी जारी, इसका छीन उसका झपट, यही सब चलता रहता है पूरे जीवन। क्योंकि परम लक्ष्य का पता नहीं, जीवन को कैसे लेकर के चलना है ये पता नहीं। तो वही कह रहे हैं कि अविद्यादि दुखानाम निवारणात्, अविद्यादि दुखों का निवारण करने से। अविद्या महान दुख है ये, जो अज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो विपरीत ज्ञान है ना, सारे दुखों का आधार तो यही है। आयुर्वेद वाले भी कहते हैं प्रज्ञापराध सर्वरोगाणाम मूलम। शारीरिक या मानसिक जितने भी रोग होते हैं ना हमें, उन सब का आधार क्या है? प्रज्ञापराध, उल्टी बुद्धि होना, ठीक से ज्ञान न होना या विपरीत ज्ञान होना, आदि आदि जो है ना, ये उसका आधार है वहाँ पर, अज्ञान या मिथ्या ज्ञान। तो अविद्यादि दुखानाम निवारणात् और सुखैर आच्छादनात्, सुखों से लबालब कर देते हैं, सुखों से ढक लेते हैं हमको। ये हर प्रकार का मानसिक सुख भी मिलता है, शारीरिक सुख भी मिलता है, सामाजिक सुख भी मिलता है, पारिवारिक सुख भी मिलता है, सारे सुख मिलते हैं जैसे जैसे हम वेद स्वाध्याय करते हैं। तो सर्वैः नहीं, सुखैराच्छादनात् छंदो वेदः,
सुखों के द्वारा आच्छादित करने वाला होने के कारण से भी वेद को छंद कहते हैं। व्याकरण वाले कैसे सिद्ध करते हैं इसको? हाँ, ये तो निरुक्त के आधार पर दिखाया, छंदांसी छादनात् तथा चंदेर आदेश छ चदी आह्लादने दीप्तौ च धातु है, उससे असुन प्रत्यय किया और च को छ किया तो बना दिया छंदा इति औणादिकम सूत्रम। ये उणादि सूत्र है। उणादि व्याकरण का एक शास्त्र है, उसमें सूत्र है धातु पाठ का चदी आह्लादने दीप्तौ च, है ना, ये धातु हो गया। चदी का क्या अर्थ हुआ? आह्लादन। आह्लादन माने आनंद, सुख, और दीप्ति माने प्रकाश। इन दो अर्थों में चदी धातु आता है। इत्यस्मात् धातोर असुन प्रत्यये परे चकार से चकारादेशे च कृते छंदस इति शब्दो भवति। तो चदी से असुन चंद, छंदस, छंदस। अब देखिए व्याकरण के आधार पर क्या अर्थ निकला छंद शब्द का। तो वेदाध्ययनेन, एक एक शब्द बड़ा ध्यान देने योग्य है महर्षि का, है ना। वेद के अध्ययन से क्या होता है जी? सर्व विद्या प्राप्ते, सभी विद्याओं का प्रकाश हो जाता है, दीप्ति हो जाती है। जितना जितना वेदों का हम गहन अध्ययन करेंगे ऋषियों के सानिध्य से, स्वयं तो हम अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं, ऋषियों के द्वारा प्रदत्त प्रज्ञा के माध्यम से, आर्ष प्रज्ञा के माध्यम से जितना जितना हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? सर्व विद्या प्राप्त है, सभी विद्याओं की, सभी विद्या माने इस मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है, उसकी उपलब्धि में जो साधन विद्या है, ज्ञान है। मनुष्य आनंदी भवति, ज्ञान तो आनंद का आधार है ना। ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से मुक्ति होती है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। किससे? दुखों से, कष्टों से। तो मनुष्य आनंदी आह्लादी भवति, मनुष्य जो होता है वो आह्लाद वाला हो जाता है, आनंद वाला हो जाता है। सर्वार्थ ज्ञाता च अतः, और सभी अर्थों को जानने वाला वो हो जाता है। कौन? मनुष्य। कौन सा? स्वाध्यायशील। किसका स्वाध्याय करने वाला? वेद का स्वाध्याय करने वाला, ऋषियों के सानिध्य से। अतः छंदो वेद, इसलिए भी वेद को छंद कहते हैं। ये व्याकरण के माध्यम से हुआ। और दिखाते हैं, देखिए शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा है छंद के विषय में। छंदांसी वै देवा, कहते जी छंद तो देव हैं साक्षात। देव कौन है जी? देने वाले। पहले जो परिभाषा आई थी ना, देवोदानाद्वा, देव हैं देने वाले। तो छंद भी तो दे रहे हैं, मंत्र भी तो दे रहे हैं, ये वेद हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए वो भी देव हैं। तो छंदांसी वै देवा, छंद देव हैं। कैसे देव हैं? वयोनाधा, जो वय शब्द है या वयुन शब्द है वो प्रज्ञा के लिए भी आता है, वो कर्म के लिए भी आता है। उसमें आया है ना, अग्नेन सुपथाराये विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, वहाँ पर वयुन शब्द आया हुआ है। हमारे सारे वयुनों को आप जानते हो। वयुन माने प्रज्ञाओं को या कर्मों को आप जानने वाले हैं। तो सारे के सारी प्रज्ञाएं, बुद्धि और कर्म सब उसी में बंधे हुए हैं। किसमें? वेदों में, मंत्रों में। मंत्रों का अध्ययन करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे तो प्रज्ञा विकसित होगी, हमारी बुद्धि विकसित होगी, और उसके आधार पर हम कर्म करेंगे। तो इस प्रकार से सारी प्रज्ञाएं और सारे कर्म उसी में नद्ध हैं, बंधे हुए हैं। छंदोभिर्हि इदम सर्वम वयुनम नद्धम। वयोनाधाः शब्द का अर्थ शतपथकार ने खोला फिर कि छंदोभि, छंदोभिर माने मंत्र ही, जितने भी मंत्र हैं उन सभी के द्वारा क्या किया हुआ है जी?
इदम सर्वम वयुनम नद्धम, यह सारा का सारा जो वयुन है, वयुन माने प्रज्ञा अथवा कर्म, वो सब क्या है, नद्धम बांधा हुआ है। अब देखो ऋषि कितने वैज्ञानिक थे हमारे, कितने दूरदृष्टा थे। प्रत्येक कर्म, जीवन की प्रत्येक क्रिया को उन्होंने मंत्र पूर्वक करने के लिए आदेश दिया है। इस क्रिया को करना है तो ये मंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि मंत्र के अंदर उस क्रिया का रहस्य है, उस क्रिया की विधि है, उस क्रिया का प्रयोजन है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, आदि आदि का निर्देश मंत्रों के अंदर है। तो वही बात यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में कही है कि छंदों देव हैं और वो वयोनाधा देव हैं। वयोनाधा इसलिए क्योंकि संपूर्ण प्रज्ञाएं और कर्म उन्हीं में बंधे हुए हैं। एतावई देवता छंदांसी, ऐसा अन्यत्र भी शतपथ में कहा है कि ये जो छंद हैं वो क्या हैं, देवता हैं। स्वामी जी महाराज इसका अर्थ करते हैं, यानी गायत्र्यादीनी छंदांसी, जो ये गायत्री आदि छंद हैं, है ना, गायत्री आदि नाम दिया, जैसे विश्वानि देव, ये क्या है, गायत्री छंद है। शन्नो देवी क्या है, ये गायत्री छंद है। अग्निमीड़े क्या है, ये गायत्री छंद है। तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, ये भी गायत्री छंद है। आदि आदि छंदांसी तदन्विता, तदन्विता माने तदयुक्ता, गायत्री आदि छंदों से युक्त क्या है, मंत्राः, मंत्र हैं। सभी मंत्र किसी न किसी छंद से युक्त हैं। प्राचीन एक भरतनाट्य शास्त्रम है, आर्ष ग्रंथ, वो तो कहता है कि न छंदः शब्दोस्ति, छंदो रहित कोई शब्द है ही नहीं संसार के अंदर। जितने भी शब्द हैं वो किसी न किसी छंद के अंतर्गत हैं, वो किसी न किसी अर्थ को छिपाए हुए हैं अपने अंदर, इसलिए वो छंद हो गया। तो तदन्विता मंत्रा सर्वार्थ द्योतकत्वात्, सभी अर्थों का द्योतन करने वाले, प्रकाशन करने वाले होने से, है ना, मानव जीवन के लिए उपयोगी, इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए उपयोगी कोई भी अर्थ, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो कि मंत्रों में ना हो। तो इसलिए इनको देवता शब्देन गृह्यन्ते, किनको, छंद, जो छंद हैं ये देवता शब्द से कहे जाते हैं। अतश्च छंदांस्येव देवा, इसलिए छंदों को ही देव कह दिया है। और कैसे देव हैं वो, वयोनाधा, ये वयोनाधा देव हैं। वयोनाधा किसको कहते हैं, सर्व क्रिया विद्या निबंधना, सभी प्रकार की क्रिया और विद्या अथवा क्रिया संबंधी विद्याओं का निबंधन होने से, है ना, सारी क्रियाओं का की जो विद्या है, सारी क्रियाओं का जो ज्ञान है, वो सब किसमें है, मंत्रों में है। तैष छंदोभिरेव, इसलिए उन छंदों के द्वारा ही वेदैः, वेद मंत्रैश्च, सभी वेदों अथवा वेद मंत्रों के द्वारा इदम सर्वम विश्वम वयुनम कर्मादि च, ये सारा का सारा विश्व, और वयुन माने कर्मादि, कर्म है, प्रज्ञा है, ज्ञान है, आदि आदि, ईश्वरेण नद्धम बद्धम कृतमस्ति इति विज्ञेयम्, ईश्वर ने इन मंत्रों के द्वारा ही सारे कर्मों को, सारे विश्व को बांधा हुआ है। कि विश्व को समझना है, ब्रह्मांड को समझना है, उसकी क्रियाओं को समझना है, उसके प्रयोजन को समझना है, अथवा इस पिंड को समझना है, जो शरीर हमने धारण किया हुआ है, इसके प्रयोजन को, इसके स्वरूप को समझना है। सारी विद्याएं मंत्रों के अंदर हैं, सब कुछ मंत्रों के माध्यम से बांधा हुआ है।
जी। मध्यम मध्यम नद्धम माने बद्धम, बांधा हुआ, बंधा हुआ। निबंधित किया हुआ है हाँ जी। न। नह बंधने धातु है, नह बंधने धातु से नद्धम बना हुआ है। नद्धा, नद्धा का ही विकृत होकर बन गया नाड़ा। नाड़ा है, नाड़ी है, जो भी है ये, तो उनसे बांध दिया जाता है। ये न छंदसा छंदोभिर्वा सर्वा विद्याः संवृताः आवृताः सम्यक स्वीकृता भवन्ति। तो कहते हैं कि जिस छंद से या अनेक छंदों से सारी विद्याएं समृत हैं, सबका संवरण किया हुआ है, सबको अपने अंदर ढका हुआ है ना, आवृत किया हुआ है। विद्याएं चाहिए, वास्तविक ज्ञान चाहिए, तो मंत्रों का उद्घाटन करें। उद्घाटन के साधन ये ऋषियों ने दिए हमको, व्याकरण आदि विद्याएं जो दी हैं साधन है। सम्यक स्वीकृता, सब कुछ स्वीकार किया हुआ है उसी में। तस्मात् छंदांसि वेदा, इसलिए वेदों को छंद कहा जाता है। मननात् मंत्राश्चेति पर्यायौ, और मनन का साधन होने कारण से मंत्र है। इस प्रकार से छंद और मंत्र दोनों शब्द कैसे हो गए, ये पर्यायवाची हो गए। और देखिए मनु महाराज का प्रमाण भी देते हैं एक मनुस्मृति से, एवं श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय इति मनुस्मृतौ। कहते हैं कि श्रुति जो है वो वेद ही है। श्रुति और वेद में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, शब्द का ही अंतर है। दूसरा, निरुक्त में अनेक प्रसंगों में एक वाक्य उद्धृत किया जाता है, क्या, इत्यपि निगमो भवति। किसी शब्द के अर्थ को समझाने के लिए वहाँ मंत्र को उद्धृत किया जाता है, वेद मंत्र को, और उसके बाद कहा जाता है कि इत्यपि निगमो भवति। देखो इस अर्थ के प्रमाण में यह मंत्र भी है, तो वहाँ मंत्र के पर्याय के रूप में निगम शब्द को रखा हुआ है निरुक्तकार ने। श्रुतिर्वेदो मंत्रश्च, है ना, श्रुति शब्द से वेद और मंत्र का ग्रहण होता है, पर्यायवाची है। ऐसे ही निगमो वेदो मंत्रश्चेति पर्यायोस्तः, निगम कहें, वेद कहें, मंत्र कहें, श्रुति कहें, पर्यायवाची शब्द हैं सभी। श्रुति क्यों कहते हैं वेद को? अब देखिए मंत्र शब्द का व्याख्यान आ गया, छंद शब्द का व्याख्यान आ गया, अब श्रुति शब्द का व्याख्यान देते हैं। श्रूयन्ते वा सकला विद्या यया सा श्रुतिर्वेदः, जिसके माध्यम से सभी विद्याओं का श्रवण किया जाता है। वेदों का श्रवण करें आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से, ऋषि परंपरा से, तो सभी विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। धीरे 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 जैसे जैसे हमारी बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि हमारी विवेकशालिनी होती है, सूक्ष्म ग्राहिणी होती है, आर्ष प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे हम सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करते चले जाते हैं। तो सभी विद्याएं जिनके द्वारा या जिसके द्वारा सुनी जाती हैं, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। किसको? वेद को। मंत्राश्च श्रुतयः, है ना, मंत्र ही तो हैं ये श्रुतियाँ। और निगम क्यों कहते हैं इसको, वेद को? तो बताते हैं तथा निगच्छन्ति, निगच्छन्ति अर्थात नितराम जानन्ति। निगच्छन्ति में गम धातु का प्रयोग किया। गम धातु सामान्य रूप से गति अर्थ में आता है, और गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो इसमें से प्राप्ति अर्थ लिया और ज्ञान अर्थ लिया स्वामी जी महाराज ने। तो निगच्छन्ति अर्थात नितराम जानन्ति, प्राप्नुवन्ति। वा सर्वा विद्या यस्मिन्, सारी विद्याओं को जिसमें जाना जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो सारी विद्याओं के ज्ञान के साधन, सारी विद्याओं की प्राप्ति के साधन जो हैं,
उनका नाम क्या है? सनिगमो वेदो मंत्रश्चेति। उसको कहते हैं निगम अथवा वेद मंत्र। तो इस प्रकार से ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही अर्थ को ये दिखला रहे हैं। वेद को ही कहते हैं सारे शब्द, ये दिखलाया। तो मंत्र और वेद में जो वहाँ मैक्स मुलर आदि ने भेद करके दिखाया है वो ठीक नहीं है। भाषार्थ में कहते हैं स्वामी जी महाराज कि जैसे छंद और मंत्र ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात संहिता भाग के नाम हैं। छंद भी संहिता को कहते हैं। संहिता जो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, जो मंत्रात्मक भाग है, मंत्र रूप भाग है, उसके लिए छंद अथवा मंत्र है ना पर्यायवाची के रूप में आ गए। तो संहिता भाग के नाम है इस प्रकार से ये। वैसे ही निगम और श्रुति भी वेदों के नाम है। तो निगम कहें, श्रुति कहें, छंद कहें, मंत्र कहें या वेद कहें, है ना, तो एक ही बात हो गई। भेद होने का कारण केवल अर्थ ही है। प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग है, द्रव्य एक ही है। जैसे एक ही व्यक्ति के अनेक नाम हो जाया करते हैं ना, संबंध भेद से पहले भी चर्चा की थी हमने कि परिवार में एक व्यक्ति है, अब उसको हम किस शब्द से संबोधित करते हैं। कोई उस व्यक्ति को पिताजी कहता है, कोई चाचा जी कहता है, कोई ताऊ जी कहता है, कोई दादाजी कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई पोता कहता है, कोई भतीजा कहता है। अब एक ही व्यक्ति में सारे संबंध जोड़ लिए, है ना, दृष्टि भेद संबंध भेद से। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है ना, शब्दों के अर्थभेद होते हुए भी ये सारे के सारे शब्द एक ही द्रव्य को कहते हैं, वेद को ही कहते हैं। तो इसलिए कहा कि भेद होने का कारण केवल अर्थ ही है, अर्थ के कारण से अलग अलग शब्द हैं ये। क्या कि वेदों का नाम छंद इसलिए रखा है कि वे स्वतंत्र प्रमाण और सत्य विद्याओं से परिपूर्ण हैं। छंद से एक और व्याख्यान दिया है यहाँ पर कि स्वतः प्रमाण है वो, है ना, वेद को प्रमाणित करने का सामर्थ्य अन्य किसी प्रमाण में नहीं है। वेद का जो प्रमाण है वो वेद से ही होता है। वेद के अतिरिक्त जो ग्रंथ है उनका प्रमाण तो वेद से होता है, और वो तभी मान्य है जबकि वेद के अनुकूल है। वेद विरोधी होने पर वो मान्य नहीं है। लेकिन वेद में यदि कहीं संदेह होता है हमारे बुद्धिमांद्य के कारण से, मंद बुद्धिता के कारण से, तो उसकी जो शुद्धि है वो वेद ही करेगा। तो वही कहा कि छंद इसलिए रखा है कि वे स्वतंत्र प्रमाण और सत्य विद्याओं से परिपूर्ण है। सारी सत्य विद्याएं उसमें भरी पड़ी हैं। तथा उनका मंत्र नाम इसलिए है कि उनसे सत्य विद्याओं का ज्ञान होता है ना। मन्यन्ते जायन्ते सर्वा सत्या विद्याः ये न यस्मिन् वः। तो सारी सत्य विद्याओं के ज्ञान का साधन होने के कारण से उनको मंत्र कहा। और श्रुति इसलिए कहते हैं कि उनके पढ़ने, अभ्यास करने और सुनने से सब सत्य विद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते हैं। ये जो उच्चारण विद्या है ना, वो श्रुति से ही आया करती है। पुस्तकों से कभी उच्चारण विद्या नहीं आ सकती। पुस्तकों में सारे सिद्धांत लिख दिए, उससे उच्चारण विद्या नहीं आएगी, आचरण नहीं आएगा, व्यवहार नहीं आएगा, प्रयोग नहीं आएगा। प्रयोग तो प्रयोग से ही सीखता है व्यक्ति, है ना। पुस्तकों से इसलिए चरित्र निर्माण नहीं हुआ करता। चरित्र का जो निर्माण होता है वो चरित्र से ही होता है। आचरण से ही सीखा या सिखाया जा सकता है। तो वैसे यहाँ पर भी है। और हम क्या करते हैं, पुस्तक खरीद ली, चलो जी संध्या की पुस्तक ले आते हैं, यज्ञ की पुस्तक ले आते हैं, और मंत्रों को बोलना कैसे है ये हमने सीखा नहीं श्रुति परंपरा से।
हिंदी पढ़ना सीखा है खाली, तो क्या करते हैं, हिंदी के अभ्यास से मंत्रों को भी पढ़ना आरंभ कर देते हैं, तो अशुद्धि कर देते हैं। वहाँ पर पता नहीं होता कहाँ हल है कहाँ स्वर है। मांगने चले थे भद्र को और मांग बैठते हैं अभद्र को, है ना। कई स्थानों पर देखा है कि मंत्र बोल रहे हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यदा भद्रम तन्न आसुव। अब विश्वानि तालव्य शकार बोलना था, वहाँ दंत्य शकार बोल दिया, विश्वानि। यद भद्रम बोलना था और क्या बोल दिया, यदा भद्रम तन्न आसुव, है कि जो अभद्र हैं वो हमें प्राप्त करा दीजिए। तो भद्र कैसे मिलेगा, फिर अभद्र मिलेगा सारा का सारा। तो इसलिए जो उच्चारण है वो तो श्रुति परंपरा से ही आता है, गुरुमुख से ही आता है, पुस्तकों से नहीं आता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने भी वहाँ तृतीय नियम में कहा ना, पढ़ना पढ़ाना। पढ़ने का मतलब क्या होता है, उच्चारण, पठ व्यक्तायाम वाची, उच्चारण करना, है ना। इधर से गुरु उच्चारण करेंगे, उसके अनुकूल फिर शिष्य उच्चारण करेगा। तो पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये चारों क्रियाएं करेंगे, तब शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, शुद्ध ग्रहण कर पाएंगे, शुद्ध अर्थ को ग्रहण कर पाएंगे। और श्रुति इसलिए कहते हैं कि उनके पढ़ने, उनको पढ़ना है और अभ्यास करने, अभ्यास करना है, समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन प्रतिदिन पाठ अवश्य करना है, स्वाध्याय अवश्य करना है, एक दिन समझ में भी आएंगे वो नियमित। इसीलिए वेद का एक नाम आमनाय शब्द भी है, वेद के लिए जो है ना एक आमनाय शब्द भी आता है, आमनाय ग्रंथ। आमनाय शब्द मनाभ्यास से बनता है, जिसका हम प्रतिदिन आमनान करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो हमारा आमनाय ग्रंथ है। तो अभ्यास करने, ये नहीं कि एक दिन सुन लिया या एक दिन पढ़ लिया या साप्ताहिक पढ़ लेंगे, अजी मासिक पढ़ लेंगे, महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, समय ही नहीं है, क्या करें जी, है ना। बाकी आनुषंगिक कर्मों में इतना व्यस्त बना लिया अपने आप को कि प्रधान कर्म को छोड़ बैठे पूरी तरह से। जीवन के लक्ष्य पर जो ले जाने वाला कर्म है, जो प्रधान होना चाहिए, उसको छोड़ बैठे और बाकी के धंधों में अपने आप को उलझा लिया। तो वे करें कि अभ्यास करने, प्रतिदिन अभ्यास करना है। और सुनने से, दूसरों से सुनना भी है, जो अपने से श्रेष्ठ हैं उनसे सुने, अपने बच्चों से सुने, है ना। घर में एक अभ्यास कराने का, बच्चों में अभ्यास डालने का, ये डालने का ये भी बहुत अच्छा उपाय है। किसी पुस्तक को लें और बच्चों को कहें चलो पढ़ के सुनाओ, तो बच्चे भी पढ़ने लगेंगे धीरे धीरे। सब सत्य विद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते हैं, तभी जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान सकते, भटकते रहेंगे। ऐसे ही जिसके द्वारा सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो, उसको निगम कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के साधन का नाम हो गया निगम। तो कोई मौलिक भेद नहीं है इन शब्दों में, सारे शब्द मिलकर के वेद को ही कह रहे हैं। इससे यह चारों शब्द पर्याय अर्थात एक अर्थ के वाची हैं, ऐसा ही जानना चाहिए, है ना। इनमें कोई विरोध नहीं है परस्पर, किसी अलग अलग द्रव्य को या वस्तु को नहीं कह रहे हैं। तो ये निरुक्त के वाक्य का व्याख्यान स्वामी जी महाराज ने निरुक्त के आधार पर, शतपथ ब्राह्मण के आधार पर और व्याकरण के आधार पर किया। आगे व्याकरण में भी इन शब्दों का प्रयोग आता है और इसी अर्थ में आता है। तो व्याकरण के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत आगे किए जाएंगे और कल ये विषय पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए कल को
सिंहावलोकन भी कर लेंगे। तो तैयारी के साथ आए सभी लोग, पीछे का देख करके फिर आगे चलेंगे। सिंहावलोकन भी जो है समय समय पर करना परम आवश्यक है कि हमारे हाथ में कुछ है या सब कुछ फिसलता जा रहा है, इसका बोध हमें होना चाहिए। हाँ जी, सुनाइए धर्मदेव जी। नहीं, सत्य बोल रहा हूँ। जी सत्यदेव जी। आचार्य जी, एक प्रार्थना है कि ये विषय काफी लंबा हुआ है, तो यदि सिंहावलोकन में थोड़ा सा आप ब्रीफ में बतला देंगे संक्षेप में, तो हमारे में स्थिर हो जाएगा कुछ ना कुछ। मैं बाद में बतलाऊंगा, पहले आपसे पूछूंगा। अब सारा परिश्रम मेरे से करवाएंगे, सारी कमाई मेरी खाएंगे, अपना कुछ खर्चा नहीं करना चाहते। हाँ? जीवन पूरा कमाई में निकाल। आपका यही पुण्य है। जीवन मेरा तो पुण्य बन रहा है, आपका भी तो पुण्य बनना चाहिए। नहीं, मेरा तो पुण्य बन रहा है, आपका भी तो पुण्य बनाना है। कोई नहीं, जैसा भी होगा मिलके प्रयास करेंगे। हमारा सुनने मात्र से बन। ना ना ना, ऐसा नहीं करना है, आपके भागी ना बने। हाँ जी आचार्य जी। जी जी। कल के लिए ना आप हम लोग को कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं, फिर परसों कर ले लीजिए सिंहावलोकन। कल हम अपने कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं जो समझ में नहीं आए। हाँ ठीक है, ऐसा कर लें, कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ भी है, वो करके और अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा कर लें। कल मेरी परीक्षा हो जाएगी, परसों आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी, ऐसा कर लेते हैं, कोई नहीं। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।